अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजरत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान इस्राइल सीज फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे वर्दी भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। बोले आलमी रहनुमा को कायल करने के लिए हमारे लीडर्स का अहम किरदार रहा। भारत ने जारियत की तो हमारे आर्मी चीफ डटकर खड़े रहे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। वज़ीर दाखिला ने उलमा से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज अदा करने की भी दावत दे दी। साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है और ये दहशतगर्दी सिर्फ एक सूरत में ख़त्म होगी कि अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर इत्तलात मामले खुसूसी तारिक फातमी भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं, जिनमें बाहिमी मफादात और दिलचस्पी के पहलू पर गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर किया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। 27 जून को असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और तोड़फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि आइन की पासदारी मुक़द्दस फरीज़ा है। अल्फ की पासदारी ना करने वालों को ऐवान का हिस्सा रहने का कोई हक़ नहीं। अल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इन्हिराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर नाअहली वाजिब तस्वुर की गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान तनख्वाहों के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। ख्वाजा आसिफ की तनकीद के बाद अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया। तनख्वाह में इजाफा लेने से इनकार। स्पीकर ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने या ना बढ़ाने का फैसला वज़ीर आज़म की सुआबदीद पर छोड़ दिया। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। अयाज सादिक भड़क उठे, वजीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आज़म का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, मेरा कोई मुतालबा नहीं। वजीर आज़म और काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख रुपए होने पर उसे माली फहाशी करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद तो ज़रूर लाई जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इशारा, आप कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते, आप क्या हमारी हुकूमत गिराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का गवर्नर को जवाब। दोनों में जुमलों का तबादला हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़ों में ठन गई। गवर्नर और वज़ीर आला एक बार फिर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हुकूमत गिरा सकें। गंडापुर का भी फैसल करीम को टिका कर जवाब। अदम एतमाद तो लाएंगे। अभी अपोजिशन अरकान की तादाद 54 तक है। एक अरकान भी बढ़ा तो तहरीक ले आएंगे। गवर्नर का भी 2 टोक ऐलान। आप कौंसलर की सीट नहीं जीत सकते, तहरीक क्या लाएंगे। वजीर आला अली अमीन का फैसल करीम को चैलेंज।
आपकी बयानबाजी बहुत सुन चुके, पहले भी अदम एतमाद कामयाब हुई और दुनिया ने देखा। गवर्नर ने अली अमीन को माजी याद दिला दिया। मुल्क का मुआशी हब कराची मसाइल की आमाज का बन गया है। सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहर के बासियों को पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। टूटी फूटी सड़कें, जा बजा गंदगी के ढेर, खुले गटर, रोशनियों का शहर उजाड़ दिया गया है। मिनी पाकिस्तान कराची बद इंतजामी की दास्तान। मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासी बुनियादी सहूलतों से महरूम, गैस मिलती नहीं, बिजली आती नहीं, पानी का भी बदतरीन बहरान, टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल फ्लाईओवर्स और पुल, शहरियों के लिए सफर करना मुहाल, जानलेवा हादसात मामूल बन गए। रोशनियों के शहर की मुतादिद शाहराहें, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और गलियां रात के औकात में भयानक तारीकी में डूबी रहती हैं। जराइम पेशा अफराद के लिए ये सड़कें जन्नत बन गई हैं। जा बजा गंदगी के ढेर, उबलते नाले, खुले गटर, शहर में सफाई सुथराई का भी शदीद फुकदान। भाईजान, सीवरेज का ये हाल है कि 1 हफ्ता हो गया बारिश को, मगर पानी जो है ना वो अभी तक और कचरे के साथ अभी तक पड़ा हुआ है। यहाँ पे कभी भी साफ नहीं हुआ। आप किसी भी जगह चले जाएं, ये इस इलाके का नहीं, आप डिफेंस में चले जाएं, कहीं भी चले, सबका यही हाल है। क्या बताएं, बस ये है कि हर साल बारिश होती है और हर साल हम तो ये देखते हैं। जो कभी रोशनियों का शहर था, आज वहशतों का शहर बन के रह गया है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि टैक्स का पैसा अवाम की फलाहो बहबूद पर खर्च किया जाए, बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए, शहर के मसाइल को हल किया जाए। अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी और करप्शन का चोली दामन का साथ है। सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाने के बावजूद कराची के साथ दुश्मनी की जा रही है। वाटर बोर्ड में बदनवानी उरूज पर है। मेयर कराची जवाब दें कि नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम मुजफ्फर पीपल्स पार्टी पे खूब बरसे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन बोले कि जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्जामात लगाने वालों ने आज तक प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस वफाकी बजट में कराची के K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना। आप शहर को पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 23% बिलों में इजाफा किया, 14% पानी, 9% सीवरेज के बिलों में इजाफा किया। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में शेर की धाड़। जौहर टाउन के फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर का जंगला खुला रह गया था, जिसके बायस शेर ने बाहर निकल कर हमला किया है। अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में जौहर टाउन के फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शेर का जंगला खुला रह गया था, जिसके बायस शेर ने बाहर निकलकर हमला किया है, जिससे 3 अफराद ज़ख्मी हुए। बताया जा रहा है 2 बच्चों समेत 3 अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गफलत का नतीजा बताया जा रहा है। इस वाक़े में लाहौर में जौहर टाउन में फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला किया है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद बताए जा रहे हैं। ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर का जंगला खुला रह गया था, जिसके बायस शेर ने बाहर निकल कर हमला किया है, जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची मोमिनाबाद में खानदानी झगड़ा 3 जाने ले गया। दामाद ने फायरिंग करके ससुर समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस ने 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में लर्जा खेज वाकया। ससुर और दामाद का मामूली झगड़ा 3 कीमती जिंदगियां निगल गया। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। घर के बाहर जमा अफराद के दरमियान बातचीत जारी थी कि मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR में मकतूल के दामाद और दीगर रिश्तेदारों को नामजद किया गया है। साने स्वात का जिम्मेदार कौन? तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई? पेशावर हाई कोर्ट में सवाल उठ गए। एडवोकेट जनरल चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम और कमिश्नर हज़ारा ने अदालत को ब्रीफ किया। अदालत ने हिदायत दी कि सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू के लिए जदीद सहूलियात बरोकार लाई जाएँ। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। सवाल किया कि हज़ारा में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रोन्स को टेस्ट करें,
कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हों। आजमाइशी मश्क करके देखें। कमिश्नर मलकंड और RPO रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। सानिया स्वात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करें। सानिया स्वात कमिश्नर मालाखंड की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम को इरसाल कर दी गई। सयाहों को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज से सयाहों को दरिया में जाने से रोका, मगर वो पीछे से जा पहुंचे। सानिया स्वात का जिम्मेदार कौन? कमिश्नर मालाकंड की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई इंस्पेक्शन टीम को अरसाल। अपना दामन झाड़ लिया, सारा मलबा सयाहों पर डाल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा बारिशों के बाइस दरिया की सतह 57,782 क्यूसिक थी। दरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया था। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसा पर पानी की सतह कम थी। सयाह वहां जा पहुंचे। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को रोका, लेकिन वो होटल के पीछे के रास्ते से चले गए। पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद जाए वक़ुआ पहुँचे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून से 1 महीने के लिए मालाकंड डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। 24 जून को दफ़ा 144 में तौसी करते हुए दरिया सवात में नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी आयद की गई थी। और कराची साइड एरिया हारूनाबाद के करीब निजी फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। ऑपरेशन में 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। शहर कायद में मौसम खुशगवार हो गया। कराची का मौसम सुहाना, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बास मकामात पर बूंदाबांदी। गुरुमंदर, जमशेद रोड, चील चौरंगी, बहादुराबाद में भी हल्की बारिश हुई। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, गरीबाबाद में भी बादल बरसे, मगर धीरे धीरे। सिंधी मुस्लिम और अतराफ का मौसम भी हल्की बारिश ने खुशगवार कर दिया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी ने रंग जमाए। लियाकताबाद, नासमाबाद, नॉर्थ नासमाबाद समेत महलिका इलाकों में भी बूंदाबांदी ने जलवे दिखाए। शहरियों ने मौसम को खूब एंजॉय किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। साथ ही बिजली के फीडर ट्रिप करने से शहरी बिजली से भी महरूम हो गए। कश्मीर, इस्लामाबाद और गिरदनौ में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और चंद मकामात पर हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सुहाना हो गया। बिजली के फीडर स्ट्रिप करने से शहरी बिजली से महरूम हो गए। बारिश से नशेबी इलाके सेरे आब आ गए। चिनियोट और गिरदनवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद इलाकों से बिजली भी गायब हो गई। टचकोट और पिंडी भटिया में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से सताए लोगों ने बारिश में नहाकर गर्मी भगाई। मियांवाली के इलाके सवांस में मूसलाधार बारिश। बारिश ने हब्स और गर्मी की छुट्टी तो कर दी, लेकिन बिजली की आंख मचोली ने मजाक किरकिरा कर दिया। चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। इजलास में CDA बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने शिरकत की है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इजलास में इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद किया गया। ब्लू एरिया में फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा को फाल बनाने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के अलावा इस्लामाबाद के शहरियों के लिए स्पोर्ट्स और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस्लामाबाद को स्पोर्ट्स फ्रेंडली शहर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। और कराची ट्रैफिक पुलिस ने 8 से 10 मुहर्रम के जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। मरकजी जुलूस निशर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के मौके पर MA जिन्ना रोड गुरुमंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ जुलूस में शामिल होने के लिए खुसूसी स्टिकर्स की हामिल गाड़ियाँ जुलूस में शामिल हो सकेंगी। सबील न्याज़त बरक़ात तकसीम करने वाली गाड़ियों को सिर्फ टावर मेमन मस्जिद से जुलूस में दाखिल होने दिया जाएगा। थरपारकर के हिंदू अक्सरियती इलाकों में हिंदू बरादरी भी मुहर्रम उल हराम में खुसूसी इंतजाम करती है। मिट्टी में कंडल शाह इमाम बारगाह पर सबील और नज़र न्याज का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे LG राठौर। थरपारकर पाकिस्तान का वाहिद जिला है जहां हिंदू आबादी की अक्सरियत है, लेकिन ये इलाका बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का गढ़ है। त्यौहार मुसलमानों का हो या हिंदुओं का, थर के मुसलमान और हिंदू साथ होते हैं। मुहर्रम उल हराम में हिंदू बरादरी की जानिब से सबीलों, नजर न्याज और मजालिस का एहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी जितनी मुसलमान कौमियत मौला अली के जाने वाले हैं, उतना हिंदू बरादरी भी इसी चीज़ पे यकीन रखती है। मौला अली के मानने वाले हैं, मुसलमान भाइयों के साथ बाकदम खड़े होते हैं। मजालिस में बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी ने शिरकत की। हर साल इधर ही मजलिस होती है और हमारे जुलूसों में भी, हमारी बारगाहों में भी
हिंदू कम्युनिटी हमारा साथ देती है। हम तहे दिल से हिंदू बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। पारकरका ज़िले को हेडक्वार्टर मिठी शहर है। यहाँ पर हिंदू बिरादरी की जानब से, हिंदू बिरादरी के नौजवानों की जानब से ये मजलिस का इंतज़ाम किया गया है और ये हर साल 6 मुहर्रम को मजलिस का इंतज़ाम करते हैं। हिंदू बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान मोहब्बत, अमन और भाईचारे की सरजमीन है। यहाँ तमाम मज़ाहिब और ज़माने बोलने वाले रंगो नस्ल से बालातर होकर रहते हैं। कैमरामैन दीवान के साथ LG राठौर, बोल न्यूज़, मिठी थर। बेरहम सहूनी हुकूमत ने गज़ा पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए हैं। जनूबी गज़ा के इलाके खान यूनिस से 80% फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल कर दिया गया है। उधर इमदादी मराकज़ में आए फ़लस्तीनियों पर भी फायरिंग कर दी गई है। 33 अफराद शहीद कर दिए। इजरायली फोर्सेज ने 48 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। ईरान ने NPT छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान NPT मुआहदे का पाबंद है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि IAEA से ताउन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से होगा। जौहरी साइट्स पर हमलों के बाद एहतियाती तदबीर के तहत नया कानून बनाया। जर्मन हुकूमत ईरानियों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखती है, ऐसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे जो पुरअमन जौहरी हक़ को ख़त्म करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को वाज़ेह कहा कि यूक्रेन से मुताल्लिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। गजा में इस्राएली फोर्सेस से इमदादी सामान लेने आए फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाई, पथराव किया, शेल भी फायर किए गए। अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस्राएली बर्बरियत का भांडा फोड़ दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक 2 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने खबर एजेंसी को बताया कि वो इन वाक़यात पर परेशान होकर हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। इसराइल का सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था। भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। स्टन ग्रेनेड्स और स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। ईरानी एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया है। पेंटागन ने बड़ा दावा कर दिया। तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। गुज़श्ता माह अमरीका ने ईरान इसराइल जंग में शामिल होते हुए ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। अमरीका ने ईरान के फ़र्दो नतंज़ और अस्फ़हान में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला किया था और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया था। अब ये जानिए, ईरान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों की मुल्क बदरी में तेज़ी आ गई है। पिछले माह जून में 2.25 लाख से ज़ायद अफ़गानियों को ईरान से बदर कर दिया गया और मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान जंगबंदी के बाद दोबारा से अफ़गानियों की मुल्क बदरी का अमल तेज़ हो गया है। ईरान में अफ़गान शहरियों का मुस्तक़बिल तारिक है और ईरान ने अफ़गान शहरियों पर इसराइली जासूस का लेबल भी लगा दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अमरीका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी के लिए नया कानून नाफिज कर दिया गया है। अमरीकी महकमा इमिग्रेशन का कहना है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी कोई सरगर्मियों पर अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम। और न्यूयॉर्क के मेयर के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के अमेरिकी सदर के तनो तशनी पर पहली बार लबकुशाई। ट्रंप को भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुझ पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वो मशरिक़ वुस्ता में जंग से अवाम की तवज्जो हटाकर मेहनती लोगों पर करना चाहते हैं। हम इश्तियाल अंगेज़ी का लाजमी और डट कर मुकाबला करेंगे। Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the very people that have been priced out of this city, and I fight for the same people that he said he was fighting for. This is the same president who ran on a campaign of cheaper groceries, who ran on a campaign about easing a suffocating cost of living crisis. And ultimately, it is easier for him to fan the flames of division than to acknowledge the ways in which he has betrayed those working class Americans, not just in this city, but across this country, and the ways in which he continues to betray them. Because we know that he would rather speak about me than speak about the legislation that he is shepherding through Washington, D.C. Legislation that will quite literally take health care away from Americans. Legislation that will steal food from the hungry. Legislation that looks to build upon one of the largest transfers of wealth we've seen in recent history in his first administration and do it once again for the very Americans who already have enough. We should be fighting for those that do not have what they need to live a dignified life. That is what I will do, and I am thankful to have the protection and to have the support of so many New Yorkers who have stood up and said how unacceptable this is, including our governor, including members of the labor movement.
And ultimately, what I fear for is that if this is what Donald Trump and his administration feel comfortable about saying about the Democratic nominee for the mayor of New York City, imagine what they feel comfortable saying and doing about immigrants whose names they don't even know. अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर में शेर की धाड़। जौहर टाउन के फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी कर दिए हैं। जख्मी को तबी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर का जंगला खुला रह गया था, जिसके बायस शेर ने बाहर निकल कर लोगों पर हमला किया है। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं, जख्मियों को फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा महकमा वाइल्ड लाइफ का इस हवाले से क्या कहना है, क्या कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, जौहर टाउन के इलाके में फार्म हाउस में शेर ने फैमिली पर हमला कर दिया है। शेर के हमले में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेर का जंगला खुला रह गया, जिसके बाइस शेर ने बाहर निकल कर जो है वो हमला किया है। और जौहर टाउन के इलाके में जो बच्चों और औरतों पर शेर ने हमला किया, उसकी CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह शेर जो है वो हमला कर रहा है, और मोहल्लेदारों ने फौरी तौर पर शेर को जो है बच्चों को शेर से बचाया है। शेर गेट से बाहर निकला और हमला कर दिया। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर यह भी नज़र आ रहा है। जबकि इस वाक़े का DIG ऑपरेशंस की जानिब से जो है वो वाक़े का नोटिस भी लिया गया है, और जो मुतलका SHO है उनको फौरी तौर पर जो है वो जाए वक़्वा पर पहुँचने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई है। जबकि DIG जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो भी कसूरवार होगा उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। और उसके साथ साथ आपको बताएँ कि वाइल्ड लाइफ जो है उनकी जानिब से भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, और तमाम वाइल्ड लाइफ की टीमें जो हैं वो जाए वक़्वा पर रवाना हो चुकी हैं। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मलक शानी का डेरा जो है ये बताया जा रहा है, मलक नाजी और मलक शानी नामी शख्स हैं जिनका ये शादी खुई में जो है डेरा कायम कर रखा था, जिसका जंगला जो है वो खुला है, जिसके 22 शेर जो है वो बाहर निकला है और उसने 3 अफराद को जो है वो जख्मी कर दिया है। जी अब ये जानिए, बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत सेशन अदालत लाहौर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के वकला की टीम ने दलाइल देते हुए कहा कि हर्जाने का दावा आखिरी मराहिल में होने पर बानी PTI की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने समाअत की। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया। अदालत ने मुतफर्रिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत मुतफर्रिक दरख्वास्त का फैसला 10 जुलाई को सुनाएगी। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा के लिए नए प्रॉफिट रेट जारी कर दिए गए हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 11 मुनाफे में कमी की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नई तारीख रकम कर दी है। 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। 1 तोला सोना 800 रुपये बढ़कर 3,57,000 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 342 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। मार्केट में पूरा दिन 43 अरब रुपए के 89 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब सोने को पर लग गए। 1 तोला सोना 800 रुपए बढ़कर 3,57,000 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $8 बढ़कर फी ऑन सोना $3,350 का हो गया। कौमी असम्बली के मुअज़्ज़िज़ अरकान की पाक फ़िज़ाई के हक़ में यकजहती दुश्मन की जारहत के मौसर जवाब देने पर खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा, पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी इत्तेहाद यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी समझती है। पाक फ़िज़ाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। एशियन क्रिकेट कौंसिल ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर BCCI से रब्ता किया है। इससे सितंबर में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी और शिरकत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करने को कहा है। ज़राए ने बताया है कि AICC ने भारतीय बोर्ड को ख़त लिखा, जिसमें इस बारे में बाज़ाब्ता जवाब देने की दरख्वास्त की गई है कि आया भारत बरआज़मी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का इरादा रखता है। ख़त में कहा गया है कि BCCI ने अभी तक अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं की है या इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बातचीत फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान रवा माह उज़्बेकिस्तान में अंडर-19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत करेगा। पाकिस्तान पहली मरतबा वॉलीबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलेगा। इवेंट 21 जुलाई से 3 अगस्त तक ताशकंद में होगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल एशियन
चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना डेब्यू करेगा। उज़्बेकिस्तान में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में बेल्जियम, उज़्बेकिस्तान, तुर्की और अर्जेंटाइन के साथ शामिल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कारकर्दगी के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है, कई कसौटियों पर पूरा उतरना पड़ता है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भरपूर तैयारियां जारी रखी। लाहौर में जारी पाकिस्तान स्किल्स कैंप में नौजवान खिलाड़ियों ने पुरमुशक्कत ट्रेनिंग सेशन किया। और अभी आपको बताएं कि एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने डिवीज़न के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है, जबकि जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान गर्ल्स नेटबॉल टीम ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की है। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। अभी जानिए तुर्की की ज़ैनब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। विंबलडन विमेंस सिंगल्स के तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली तुर्क खातून हैं। ज़ैनब ने विमेंस सिंगल में नई तारीख रकम करते हुए चीन की खिलाड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए अव्वलीन गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं। दीन मोहम्मद ने 1954 के एशियन गेम से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। रेसलर दीन मोहम्मद पहलवान की उम्र 100 बरस से ज़ायद थी। दीन मोहम्मद पहलवान ने मनीला में होने वाले एशियन गेम से पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। टाइटल जीतने के लिए फिलिपाइन, भारत और जापान के पहलवानों को शिकस्त दी थी। इटली में शदीद गर्मी की लहर जारी है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। 2 अफराद हलाक, जबकि माहिरीन का कहना है कि यही सूरत हाल रही तो अगले चंद दिनों में जनूबी यूरोप के ममालिक में मजीद हलाकतों का खदशा है। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।